दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही। ये वह गीत है जिसे मोहम्मद रफी ने अधूरा गाया था, लेकिन उन्होंने इस गीत को अधूरा गाकर भी कमाल कर दिया था। हाथों की लकीरों में ये जाग। इस गीत को जब रफी साहब से गवाया जाना था तब उन्होंने इस गीत को पूरा गाने से इनकार कर दिया और इसके आखिरी अंतरे को गाए बगैर स्टूडियो से बाहर निकल गए। चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी, चौथा अंतरा न गाता निघून गेले। ये गीत इसलिए खास नहीं है कि रफी साहब ने केवल 3 अंतरे गाए, बल्कि उन्होंने इस गीत को पूरा गाने से मना करके एक नए गायक की गायकी को मरने से बचा लिया। बात एक प्रतिभाशाली किंतु उस समय के बिल्कुल नए गायक की हो रही है, जिसकी गायकी की हत्या पैदा होने से पहले ही हो जाती अगर रफी साहब ने हस्तक्षेप नहीं किया होता। सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरो। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको बताने जा रही हूँ कि रफी साहब ने उस गीत को पूरा गाने से क्यों इनकार कर दिया और उस गीत को पूरा नहीं गाने के कारण कैसे एक नए गायक को जीवनदान मिला। पूरी कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये कहानी उस गायक की है जिसकी गायकी का करियर इसी अधूरे गीत ने शुरू किया और उस गायक के नसीब में ये अधूरा गीत भी इसीलिए आया क्योंकि रफी साहब ने उस गीत को पूरा गाने से इनकार कर दिया। सुख की हर एक माला उस गायक के हिस्से में इस गीत का एक ही हिस्सा आया, लेकिन इस अधूरे गीत के दम पर उस गायक ने अपने कैरियर को अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ाया और मराठी संगीत जगत में एक मुकाम हासिल किया और उसका रोम रोम मोहम्मद रफी के प्रति कृतज्ञ है। क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते। चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी। दोस्तों, साल 1981 में निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म आई थी कुदरत, जिसका संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। इसी फिल्म में एक और गीत था जिसके 2 वर्जन थे। एक वर्जन को गाया था किशोर कुमार ने, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, और दूसरे वर्जन को गाया था परवीन सुल्ताना ने, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं। कतल सिफाई ने एक और भी गीत लिखा था, संसार के सागर में जो भी कहीं मोती है कुदरत ही इसे पिरोती है। कुदरत ही पिरोती है हाथों की। जब R.D. बर्मन ने इस फिल्म के लिए संगीत देने का काम लिया था, उन दिनों उनके पास एक नया गायक अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचा था। उस गायक की गायकी को परखने के बाद R.D. बर्मन को लगा कि कतल सिफाई द्वारा लिखे गीत को उस नए गायक से गवाया जा सकता है। R.D. बर्मन ने चेतन आनंद से कहा कि वे इस गीत को नए गायक से गवाना चाहते हैं क्योंकि इस गीत पर उसकी आवाज फिट बैठती है, लेकिन चेतन आनंद ने कहा कि ये ऐसा गीत है जिसके साथ केवल मोहम्मद रफी साहब की आवाज ही न्याय कर सकती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस गीत का रिकॉर्ड मोहम्मद रफी की आवाज में हो। हालांकि हो सकता है कि कोई अन्य गायक भी इस गीत को अच्छी तरह से गाए, लेकिन अगर रफी साहब की आवाज मिल जाए तो ये गीत अमर बन जाएगा। इस गीत में जो दर्शन छिपा है उसके लिए रफी साहब जैसी ही आवाज गीत के साथ इंसाफ कर सकती है। R.D. बर्मन चेतन आनंद साहब को बहुत बार समझाते रहे कि एक बार उस गायक को सुन तो ले, लेकिन चेतन आनंद टस से मस होने को तैयार नहीं थे। उनकी जिद थी कि इस गाने को मोहम्मद रफी साहब से ही रिकॉर्ड कराया जाए और वो हर बार R.D. बर्मन को ये कहकर लौटाते रहे कि आप इस गाने को मोहम्मद रफी साहब से रिकॉर्ड कराएं। R.D. बर्मन मनाते रहे कि एक बार उस गायक को सुनकर तो देखिए, अगर आपको उसकी आवाज और गायकी नहीं पसंद आए तो फिर रफी साहब से ही उस गीत को रिकॉर्ड करवाएंगे। R.D. बर्मन के साथ दिक्कत ये थी कि उस फिल्म में मुख्य पुरुष गायक किशोर कुमार थे और केवल एक गाने के लिए रफी साहब को कैसे बुलाया जाए। साथ ही साथ वो इस नए गायक के साथ प्रयोग भी करना चाहते थे। आखिरकार चेतन आनंद मान गए और तय दिन पर उस गायक को बुलाया गया और साथ ही कतल सिफाई भी आए। चंद्रशेखर गाडगिल ने उस समय उनको 2 गीत सुनाए। चंद्रशेखर गाडगिल के गाए गीत सुनकर चेतन आनंद साहब ने उनकी आवाज को अप्रूव कर दिया और कुदरत के गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में रिकॉर्ड होना तय हो गया।
तय दिन पर उस गाने को चंद्रशेखर गाडगिल की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया। उस गाने की झलक आपके सामने पेश है। ये गीत रिकॉर्ड हो गया। उस गायक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गीत को गाया और स्टूडियो के जो लोग उस गाने की रिकॉर्डिंग के समय मौजूद थे उन्होंने भी गायक के गायन की तारीफ की। जब R.D. बर्मन ने चेतन आनंद साहब को ये गीत सुनाया तो चेतन आनंद ने कहा कि गायक ने गाया तो अच्छा है, लेकिन इस गीत के साथ अगर कोई सही मायने में न्याय कर सकता है तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं। वो अपने इस विचार को पलटने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिरकार R.D. बर्मन साहब को इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब से गुजारिश करनी पड़ी कि इस गीत के साथ केवल आप ही न्याय कर सकते हैं। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और इसके 3 अंतरे रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद टी ब्रेक हुआ। जब चाय पान के बाद अगले अंतरे की रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी तभी पता नहीं कैसे रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की हल्की आवाज आई जिसे पहले ही चंद्रशेखर गाडगिल ने गाया था। उस समय चंद्रशेखर गाडगिल भी कहीं कोने में बैठे हुए थे। रफ़ी साहब के माइक्रोफोन में पहले रिकॉर्ड किए हुए गाने की आवाज आई तो वह चौंक गए। सिंगर रूम में टेक्नीशियन से पूछा, ये किसकी आवाज है? टेक्नीशियन ने कहा, रफ़ी साहब वो कोने में जो दाढ़ी वाला बैठा है उसने ही गाया है। नया गायक है लेकिन गाता अच्छा है। रफ़ी साहब ने कहा, क्या कमाल का गाया है। उसके बाद उन्होंने तुरंत माइक्रोफोन उतार दिया और R.D. बर्मन को बुलाया, जरा इधर आओ। पंचम दास सिंगर कैबिन में गए। रफ़ी साहब ने पूछा, ये गाना पहले किसी ने गाया है? झूठ नहीं बोलना। पंचम दा ने कहा, पहले इस गाने को एक नए गायक से रिकॉर्ड कराया गया है। इसके बाद पंचम दा ने रफ़ी साहब से पूरा वाकया बताया और रफ़ी साहब से उस गीत को पूरा कर देने की गुजारिश की। रफ़ी साहब ने इतना कहा, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो? क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो? उन्होंने माइक्रोफोन वहीं रखा और रिकॉर्डिंग रूम से निकल गए। पंचमदा रफ़ी साहब को पुकारते रहे। आइए सुनते हैं खुद चंद्रशेखर गाडगिल ने इस बारे में क्या कहा। आणि चौथा अंतरा गायला नाही रफ़ी साहेबांनी। इस तरह से सच कहें तो रफ़ी साहब ने एक नए और प्रतिभाशाली गायक चंद्रशेखर गाडगिल की गायकी को मरने से बचा लिया और दुनिया को चंद्रशेखर गाडगिल के बारे में पता चला। यही नहीं, फिल्म के गीतों का जो रिकॉर्ड जारी हुआ उसमें भी चंद्रशेखर गाडगिल के गाए वर्जन को शामिल किया गया। R.D. बर्मन ने बाद में भी चंद्रशेखर गाडगिल के कुछ गीत रिकॉर्ड कराए। चंद्रशेखर गाडगिल ने एक पुस्तक भी लिखी, शापित गंधर्व, जो काफी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑर्केस्ट्रा सिंगर के रूप में की थी। बाद में उन्होंने कई मराठी गीत भी गाए। उन्होंने 1982 में आई फिल्म अशांति में एक प्रसिद्ध गीत को गाया, शक्ति दे मां शक्ति दे। चल ना पाऊं कैसे आऊं मैं घर तेरे। चंद्रशेखर गाडगिल का निधन 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में गायकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और इसका श्रेय निश्चित ही मोहम्मद रफ़ी साहब को भी जाता है, जिनके कारण एक प्रतिभाशाली गायक को नया जीवनदान मिला। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जिसके कारण उनकी ख्याति का पताका हजारों सालों तक पूरी बुलंदी के साथ लहराता रहेगा। भारतीय संगीत में बड़े से बड़े गायक हैं और हो सकता है कि भविष्य में और भी बड़े गायक आएं। रफ़ी साहब जैसा गायक पता नहीं पैदा हो या नहीं, लेकिन दावे के साथ कहा जा सकता है कि रफ़ी साहब जैसा महान व्यक्तित्व वाला इंसान ना पैदा हुआ है ना कभी हो सकता है। आज जो कहानी बताई है वो इसी बात की पुष्टि करती है। तो ऐसे थे रफ़ी साहब और यही कारण है कि आज भी रफ़ी साहब को काफी लोग फरिश्ता मानते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या हमारे चैनल के सुनने वाले बता सकते हैं कि क्या कोई और गायक रफ़ी साहब की जगह होता तो क्या करता? क्या किसी और बड़े गायक ने रफ़ी साहब जैसा बड़ा दिल दिखाया है? अगर आपके पास इस बारे में कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई और जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।